मेरा नाम बोनी मुर्मू है। उम्र 15 साल, गाँव मोतिया, जिला कोटा, झारखंड। मैं एक गरीब किसान परिवार से आने वाला वो गुमनाम आदिवासी हूँ जिसकी कहानी अनकही रह जाती अगर गोड्डा में अदानी पावर प्लांट नहीं लगता। अभी कुछ साल पहले की ही बात है। दुनिया से अलग थलग दूर किसी कोने में हमारा सुनसान शहर हुआ करता था। पगडंडी पर ही नहीं, सड़कों पर भी इतनी धूल थी कि हमारे सपने धुंधले से दिखाई पड़ते थे। जैसे जैसे इस पावर प्लांट की नींव बुलंद होती गई, वैसे ही शहर में बदलाव की एक नई हवा चलनी शुरू हो गई। लोग कहते हैं यहाँ बिजली बनती है, हमने यहाँ किस्मत बनते देखा है। और यहीं से शुरू होती है मेरी और मेरे शहर गोड्डा की कहानी, एक बदलाव की कहानी। The mysterious new virus. Coronavirus. India reporting 43,654 new cases. All of India will be shut from today. कोविड महामारी के उस दौर में जब पूरा देश में अनिश्चितता और चिंता पसरी हुई थी, भारत का एक सुदूर शहर उम्मीद की रोशनी से जगमगा उठा था। गोड्डा पावर प्लांट के प्रति अडानी समूह की अथक मेहनत और लगन आशा की एक नई किरण के जैसी थी। चुनौतियों से भरे इन हालातों में हौसलों की मशाल पकड़े हुए बदलाव की शुरुआत हमने यहीं से की थी। देखते ही देखते सिर्फ 4 सालों के छोटे से अंतराल में गोड्डा शहर ने पावर प्लांट की इस सोच को हकीकत बनाने का अनोखा कारनामा कर दिखाया है। ये हमारे अथक परिश्रम और लगन को दर्शाता है। We started our journey here without any road infrastructure or the building infrastructure here. With so much of workforce being mobilized, it was a very challenging situation. But fortunately, with the help of the local communities here, we had mobilized the entire workforce from day one onwards. को धंधा मिल गया, रोजगार मिल गया, काम भी कर लेते हैं, बहुत अच्छा है। पावर प्लांट में चलते टरबाइन में गूंजती है हमारे संघर्ष की गाथा, जीत के जज्बे की कहानी के अंधेरे में डूबे एक इलाके ने कैसे अपने सपनों को साकार कर दिया। अदानी पावर प्लांट आया तो उसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी दी, तो उस जॉब को लेके मैं इस गोड्डे में आया और यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि गोड्डा का काफ़ी विकास हुआ है और यहाँ के आजू बाजू के काफ़ी लोग लाभान्वित हुए हैं। सीमाओं को लांघती हुई ये विद्युत परियोजना एकता की जीती जागती मिसाल है, जो सरहदों के पार जाकर हर घर में उजाला फैलाने का काम कर रही है। We are exporting entire power supply to Bangladesh through a dedicated cross country 400 kV transmission line. इस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में FGD प्लांट जो कि लाइम बेस्ड है उसको लगाया है। ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए फ्लू गैस में जो सल्फर डाइऑक्साइड रहती है, जिसको कि हमने यहाँ पे इस FGD प्लांट के साथ में 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से भी नीचे लाके छोड़ा है। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हो, जीरो वाटर डिस्चार्ज जैसी तकनीक से सजी 400 किलोवाट की विद्युत लाइन की स्थापना हो या गंगा किनारे वाटर पाइपलाइन परियोजना, अडानी समूह ने हर कदम पर तकनीकी कौशल की एक नई मिसाल कायम की है। ये जो हटिया देख रहे हैं ना आप, ये पहले बहुत पिछड़ा हुआ करता था और अब यहाँ दुकानें हैं, चाय के ठिए हैं, एक अलग सा अपनापन है, नई सी रंगत है। पुराने गांव में नई सड़क क्या आई, हमारे सपनों की उड़ान को नया आसमान मिल गया। यही वो जगह है जहाँ से सब शुरू हुआ था, हमारा क्लासरूम। अभी कुछ साल पहले की ही बात है। क्लासरूम के नाम पर हमारे पास बस एक छरछर दीवार, उस पर टंगा ब्लैक बोर्ड और गायब मास्टर साहब होते थे। फिर यहाँ ज्ञानोदय योजना की शुरुआत हुई और फिर सब बदल गया। अब क्लासरूम की दीवार पर ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड था और सामने खड़े थे हमारे गुरुजी, जिनके साथ हम शिक्षा और सपने दोनों साझा कर रहे थे। ज्ञानोदय में हमने जाना कि पढ़ाई सिर्फ घिसाई नहीं, बल्कि एक दिलचस्प यात्रा है। मुझ जैसा बच्चा जिसने बचपन की दहलीज पर ही अपने पिता को खो दिया था, उस बच्चे के अंदर गोड्डा का टैगोर बनने का जज्बा पैदा किया। शिक्षा वो शेर है जिस पर एक बार सवार हो जाओ तो जिंदगी दहाड़ने लगती है। अब हम तो भैया इस शेर पर चढ़ गए, पर गोड्डा के कई और लोग हैं जिनकी जिंदगी अलग अलग तरीकों से बदली है। चलिए आपको उनसे मिलाते हैं। हमारे यहाँ स्कूल में टिबियाँ आई है तो उनसे तो और भी अच्छे से हम लोग को एक्सप्लेन करके अच्छे से समझ में भी आती है। यहाँ पे अदानी की तरफ से अदानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर चल रहा है, कंप्यूटर का ट्रेड है, फीटर है और SMO एसिंग मशीन ऑपरेटर।
3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। महिलाएं यहाँ पे सीख के अपना रोजगार भी कर रही है, अपना बच्चे का खर्च कुछ महिलाएं उठा रही है। अब हमारे गांव का नुक्कड़ मुस्कान और खुशियों का संगम हो गया। सुपोषण योजना के आने से गोड्डा के बच्चे बच्चे को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और मुस्कान दोनों मिली है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और जैसे कि 0 से 5 साल तक या बच्चे या बच्ची के ऊपर में हम लोग वजन मापी हाइट वगैरह करते हैं। और जो ज़्यादा कुपोषित बच्चे थे उस सब के ऊपर में भी हम लोग उनकी माँ पिता से घर घर जा करके उसका मीटिंग रखते हैं। वहाँ पे मीटिंग में हम लोग समझाते हैं। रोजाना लगने वाले इन स्वास्थ्य शिविरों में हर कोई आकर बेहतर और निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। सिर्फ उपचार ही नहीं, इस शिविर में हमें बीमारियों से बचाव और उनके रोकथाम की जानकारी भी दी जाती है। ये यात्रा तो चलती रहेगी। आइए बदलाव की कुछ और ऐसी कहानियों से आपको रूबरू करवाएं। आज हम अगर जिंदा हैं, ये हटाने के चलते हम हजारों हजारों आदमी का जीवन बचा है। तो चलिए गोड्डा के दिल में उतरिए और जानिए कि ख्वाबों का अपना आसमान कब और कैसे बन रहा है।